वीडियो में हम लोग चैप्टर 13 आ रही रवि की सवारी का क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। तो यहाँ हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं मौखिक वाला में, किसकी सवारी आ रही है। तो यहाँ हो जाएगा आंसर रवि अर्थात सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है। सेकंड है सूर्य का रथ सुनहरा क्यों हो गया। तो सुबह की नई किरणों से सजे होने के कारण सूर्य का रथ सुनहरा हो गया है। बादलों का रंग सुनहरा क्यों हो गया। तो सूर्य के सुनहरे प्रकाश से बादलों का रंग सुनहरा हो गया है। नेक्स्ट है स्वर्ण की पोशाक किसने धारण की है। तो बादल रूपी सेवकों ने स्वर्ण की पोशाक धारण की है। अब हम आ जाएंगे लघु वाला क्वेश्चन आंसर्स में। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सूर्य का पथ किससे सजा है। तो सूर्य का पथ प्रकृति में बागों और बगीचों में खिले हुए फूलों और कलियों से सूर्य का पथ सजा हुआ है। कवि नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि क्यों ठिठक जाता है। तो जब उसकी नज़र आकाश में दूसरी ओर चंद्रमा पर पड़ती है तो कवि ठिठक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैदान को छोड़कर कौन भाग रहे हैं और क्यों। तो मैदान को छोड़कर तारों की फौज या तारों की सेना भाग रहे हैं और क्यों, क्योंकि विजयी राजा सूर्य का आगमन हो रहा है और इसलिए चूंकि ये पराजित हो चुके हैं राजा से, इसलिए ये भाग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राह का भिखारी किसे कहा गया है। तो राह का भिखारी रात के राजा चंद्रमा को कहा गया है, जो इस समय सूर्य के आगमन के साथ ही जाने की तैयारी कर रहा है। अब हम नेक्स्ट दीर्घ वाला में देखेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। तो कवि ने पक्षियों को किसके समान कहा है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है। हम लोग देखेंगे कि इसलिए इसको थोड़ा सा लंबा लिखेंगे। तो कवि ने पक्षियों को किसके समान कहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार किसी राजा के दरबार में बंदी और चारण उसके यश की कीर्ति और वीरता के गान गाते हैं, तो उसी प्रकार सूर्य के आगमन के समय सुबह सुबह पक्षी जो हैं चहचहा करके अपनी खुशी प्रकट करते हैं और ऐसा लगता है कि पक्षी राजा सूर्य के दरबार में बंदी और चारण का कार्य कर रहे हैं, यानी कि वे उसके यश की कीर्ति और उसकी विजय की गाथा को गा रहे हैं। यहाँ सेकंड वाला हम नहीं लिखेंगे क्योंकि रवि की प्रशंसा में कौन गीत गाते हैं यही आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों का आंसर सेम हो जाएगा, यानी क और ख। और ग वाला फिर हम लोग कर लेंगे। इस कविता के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाह रहे हैं। तो कविता के माध्यम से कवि ये संदेश देते हैं कि सबसे पहले तो उन्होंने प्रकृति प्रेम का प्राकृतिक दृश्यों के द्वारा सुबह के समय के दृश्यों को दिखाया है। तो प्रकृति प्रेम का संदेश दे रहे हैं, यानी हमें प्रकृति को बचाना चाहिए। और दूसरा संदेश उन्होंने मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रख करके दिया है। वो है कि जब यानी हार और जीत हमारे जीवन में लगी रहती है, सुख और दुख जीवन का ये क्रम है, यानी दुख के बाद सुख आता ही है। तो कवि अपने इस कविता के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमें किसी भी जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति आए, चाहे वो सुख का समय हो या दुख का, हमें घबराना नहीं चाहिए, यानी
कष्टों से या संघर्षों से हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए और हमेशा आशावादी दृष्टिकोण हमें जीवन के प्रति रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा रात के बाद सुबह आता है, यानी जीवन के अंधकार के बाद खुशी का सवेरा आता है। तो इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। तो इसका आंसर ग हो गया। अब हम लोग आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सही आंसर इसमें चुन करके सही का चिन्ह देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुचर का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सेवक। सेकंड है, बादलों को किसका अनुचर कहा है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सूर्य का। और थर्ड क्वेश्चन है, विहग किस प्रकार गायन करते हैं? तो सही आंसर हो जाता है कलरव द्वारा। तो ये हम लोग का क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में फिर हम लोग दूसरे टॉपिक के संग मिलेंगे।